अस्सलाम वालेकुम। नज़र चौहान फोर्ट्स न्यू जर्सी से राब्ते में पाकिस्तान के बारे में एक चीज़ मैं अभी तक नहीं समझ सका। खुदारा मुझे कोई समझाए। एक शख्स महज बीइंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैविंग नो पावर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन पूरे 25 करोड़ इस एटमी पावर को तिंगड़ी का नाच नचा रहा है। देखें इधर ट्रम्प है, ट्रम्प बड़ा पॉपुलर है, ठीक है ना। अच्छा, ट्रम्प को वो तरीका निकाल रहे हैं कि इंडाइटमेंट करें, अरेस्ट करें, ठीक है। अच्छा, अगर ट्रम्प हो भी जाता है, ट्रम्प के बाद इतने बड़े बड़े स्टॉलवर्ट्स हैं, लाइक एस्टेब्लिशमेंट को पता है फिर डिसेंटिस आ जाएगा, ठीक है ना। अनलेस के एस्टेब्लिशमेंट रिपब्लिकन्स पे बिल्कुल ही चढ़ाई करते। डिसेंटिस ने तो कहा हम फ्लोरिडा अलग कर देते हैं। ओके फाइन, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। फेडरल गवर्नमेंट को इतना तबाह करके रखा हुआ है, स्टेट गवर्नर्स हैं, ठीक है जी। पाकिस्तान में मसला सिर्फ कुसुन नेड़े थे खुदा। सिर्फ मैं वाहिद बंदा हूँ जिसने GHQ के खिलाफ 2004 से अलम बुलंद किया। मैं 2003 में रिज़ाइन किया था बिकॉज ऑफ द GHQ, बिकॉज ऑफ द मुशर्रफ ज्वाइनिंग ये काफ लीग बना के पैट्रियट। मैंने नौकरी छोड़ दी थी। जो मैंने केसेस नैब में बनाए थे, परवेज़ इलाही, सेनेटर गुलजार, इन सारे केसेस को रातों रात इन्होंने ख़त्म कर दिया। हमने कहा जी जाएं दफ़ा, बाढ़ में जाएं, ये हमारा कुछ ज़्यादा खाता है। वो दिन, आज का दिन फ़ौज मुझसे डाइजेस्ट ही नहीं हुई है। कुछ देर मैंने फैज़ हमीद को लाइक किया जब इमरान खान ने अपना ISI चीफ के लिए उसका किया था, या उसने, मुझे पता है, जो ज़ालिम खलीलज़ाद के साथ मिलके अफ़गानिस्तान एग्ज़िट पे पाकिस्तान को एज दी और इंडिया वहाँ नाकाम हुआ। लेकिन उसके अलावा टोटल खाबुक्रेसी, टोटल खाब। आज देखें, फैज़ हमीद करप्ट था, जानी था, शराबी था। आज उसने तबाही फेर देनी थी। यू सी, अगर वो चीफ होता, उसको पता था नवाज गांडे को। देखें नवाज गांडा कितना कामयाब होता है। जब इसे फौजी चीफ जहांगीर करामत, हालांकि उसने सुप्रीम कोर्ट में हमला करने दिया इसे, फिर भी उसे उतार दिया कि कल गड़बड़ ना करें। मुशर्रफ ने जब थोड़ी सी भी चूंचना की, इसने पिंडी से पिप मंगवाए और जनाब साहब एक भट्ट साहब को पिप लगा दिए, ठीक है ना। ओ, एक भट्ट साहब आजकल नैब का चेयरमैन बन गया और इसने फिर जनाब साहब कम कियानी से अठा सठा किया। उसने कहा नहीं मैं जरदारी के साथ सेट हूँ। इसने कहा चलो फिर अगली दफ़ा 2013 में कियानी इफ्तिखार इसकी डील हुई, 35 पंक्चर लगाए, आ गया जनाब साहब। 2018 में फिर इसने बाजवा के साथ सेट था। बाजवा ने RTS बैठाया, बटूया, इमरान को पूरी पावर नहीं दी, ठीक है ना जी। नवाज शरीफ इनकी गांठ से पैदा हुआ है, कोख नहीं, गांठ। ये GHQ की गांठ से नवाज शरीफ पैदा हुआ है, तो लिहाजा उसको सारा पता है कि ये गांठ कितनी गंदी है, वो बताता रहता है सारा कुछ, ठीक है ना जी। लेकिन हैरानगी की बात ये है कि मेरे अलावा कौन है जो शख्स इनको खुल के पढ़ता है? कौन है जो आज तक कौंसलेट के सामने एहतजाज नहीं करने को तैयार है? अरशद शरीफ बेचारा किस तरह मरा जाके, वो इनके पेरोल्स पे होता था और मैंने ISI को न्यू जर्सी से दौड़ाया, मेरे पीछे दौड़े फिर रहे होते थे, ठीक है, चलो दौड़ो। मैंने कहा मैं अदालत में तुम्हारे खिलाफ जाऊंगा। ये पाकिस्तानी 25 करोड़ को ना एक बंदा टूहा मार रहा है। एक हाफिज सिर्फ CUS बनने के, एक बर्मा टीकवुड की छड़ी लेकर। कमाल है यार। वैसे एक छड़ी ने टूही मारी हुई है 27 करोड़ की, कोई बोल भी नहीं रहा है। जज भी चुप, सारे चुप, वो खाकान अब्बासी पड़ा हुआ है, कुछ जर्नलिस्ट पढ़ गए हैं, वकील भी चुप हैं, वो थक गए बेचारे। इफ्तिखार ने गानागिरी जो की कद्दू ने, ठीक है ना जी। पाकिस्तानी कौम को जीने का हक ही नहीं हासिल है। एक वैसे बात अच्छी इसमें हो रही है, फौज की जितनी मट्टी पलीत हुई है, फौज जितनी गंदी हुई है, मेरा बिल्कुल नहीं ख्याल कि फौज का कोई पाकिस्तान में फ्यूचर है। लेट मी टेल यू,
لوگوں کے دلوں میں فوج کے لیے جتنی نفرت بیٹھ گئی ہے نا، میرا نہیں خیال کہ ابھی فوج، میں کہتا ہوں آج عاصم منیر اگر آج الیکشن کروا بھی دے تو شاید وہ نفرت لوگوں کے دلوں سے فوج کے لیے نہ جائے، کیونکہ عمران خان اگر آیا تو ظاہری بات ہے ہر کوئی کہے گا فوج کو بوٹوں میں رکھیں اور یہ بٹ شٹ نیب سے نکال دیے جائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے کہا۔